वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी और अब हम ये एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके अंदर ये देखेंगे कि रिएक्ट को इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स इस वक्त मौजूद हैं। रिएक्ट को जैसे ही इंस्टॉल किया तो हमारे पास इस वक्त 3 फोल्डर्स आते हैं और उसके बाद 3 फाइलें मौजूद होती हैं और दरमियान में एक गिट इग्नोर की फ़ाइल है। गिट इग्नोर की फ़ाइल तो एज़ यू नो के इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि गिट इग्नोर के अंदर हम अपने वो वाली फ़ाइल्स और फोल्डर्स का पाथ देते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि वो गिटहब पे अपलोड हो। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं नोड मॉड्यूल के फोल्डर की बात करूँ तो क्योंकि नोड मॉड्यूल का फोल्डर अकॉर्डिंग टू नोड वर्जन एंड विंडोज़ वर्जन के इक्वलेंट होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है कि मेरे सिस्टम में 20.0.0 वर्जन इंस्टॉल है नोड का, जबकि इस वक्त नोड का लेटेस्ट वर्जन जो कि आपके सिस्टम में है वो 20.0 या 20.16.0 है। तो यहाँ पर आके हमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर हम अगर नहीं करना चाहते हैं पुश, तो हम फिर उसको गिट इग्नोर में रखेंगे जैसे कि इस वक्त इसमें मौजूद है। तो मैं इसको VS कोड भी ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है और आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी VS कोड को ही इस्तेमाल करिएगा। इसमें नोड मॉड्यूल का फोल्डर जो है वो हमारा रिएक्ट का बैकबोन फोल्डर है, ठीक है, जिसके बगैर हमारी रिएक्ट नहीं चलेगी। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं पब्लिक फोल्डर की, तो आप लोगों ने गूगल के ऊपर रिएक्ट की एक डेफिनेशन देखी होगी कि ये एक 1 पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो जो जिस सिंगल पेज का जिक्र हो रहा है बेसिकली वो index.html ही है और इस रूट आईडी के ज़रिए हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके अंदर कॉल होंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि रिएक्ट कंपोनेंट पे बेस करती है। उसके बाद अगर सोर्सेज की बात की जाए तो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जो कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके इसको समझने वाले हैं। सो index.js है इसमें। index.js के अंदर आप समझ लीजिए कि आपका जो मेन फोल्डर है बेसिकली आपकी ये मेन फाइल index.js है जो कि आपके मेन कंपोनेंट के साथ कनेक्ट होगी जो कि app.js होगा। उसके बाद इसके अंदर इसका मैं प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। हमारे इसके अंदर एक्चुअली मेन फाइल index.html की है लेकिन ये कनेक्टेड होगी index.js के साथ। तो लेट्स सी, यहाँ से मैं package-lock.json के ऊपर आता हूँ एंड package.json के ऊपर आता हूँ। हमारी रिएक्ट के अंदर मैक्सिमम जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल होंगे उन सब के नाम और डिटेल्स package.json के अंदर है। जबकि अगर मैं बात करूँ उस हर पैकेज की डिटेल्स की, तो हर पैकेज की डिटेल package-lock.json के अंदर है। कि लाइक अगर एक पैकेज का नेम इसमें है तो उस पैकेज की कंप्लीट डिटेल package.lock.json में होगी। और फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ से नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर डिलीट भी हो जाता है या अगर कोई क्लाइंट मुझे मेरा प्रोजेक्ट दे रहा है तो उसमें नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं है, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिकॉज नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है वो एक्चुअली बेस करता है हमारी करंट package.json एंड package-lock.json के ऊपर। ओके, और इसको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अगेन या इजीली दोबारा वापस ला सकते हैं npm install वाली कमांड के साथ। तो लेट्स सी, मैं इसको एक दफ़ा रन कर लेता हूँ और आपको इसके रन होने का प्रोसेस समझा देता हूँ कि ये रन कैसे होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर npm स्टार्ट करता हूँ इसको, तो ये जो है वो एक दफ़ा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ओके लेट्स सी, ये मेरा ओपन हो रहा है। अच्छा, जब तक ये ऑन हो रहा है मैं आपको एक चीज़ समझाता जाऊँ कि देखिए हमारा जो रिएक्ट है ना वो बेस करती है एक प्रोसेस के थ्रू चलता है, ठीक है। उस प्रोसेस को समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ, ये मैं पेंट के अंदर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ असद मुख्तार। अब मान लीजिए कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम असद मुख्तार है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा ये प्रोजेक्ट रन होगा लोकल होस्ट समथिंग लाइक पोर्ट जो उसकी डिफ़ॉल्ट रन होती है 3300 के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा भी आप चला सकते हैं। जैसे आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो बेसिकली मेरा ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली सबसे पहले जाएगा मेरी index.js के पास। ओके, index.js एक्चुअली मेरी वो मेन फाइल है जो पूरे प्रोजेक्ट को मेरी HTML फाइल के साथ कनेक्ट कर रही है। और मेरी HTML फाइल बेसिकली index.html की फ़ाइल है जो कि पब्लिक फोल्डर में मौजूद है, ठीक है। मेरा एक्चुअली प्रोजेक्ट उससे चल रहा है। अब क्योंकि मेरी वो फाइल कनेक्टेड होगी मेरे index.js के साथ,
नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मेरी वो फाइल होगी index.js के साथ कनेक्टेड। यही रीज़न है कि मेरी जो ये वाली फाइल है index.js पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रन करेगी। ये index.js जो मेरी फाइल है, एक्चुअली ये मेरी फाइल मेरे मेन कंपोनेंट के पास जाएगी, ठीक है। प्रोसेस इसका मेरे मेन कंपोनेंट के पास जाएगा, जिसको आप आमतौर पे इंटरनेट पे यूट्यूब पे हेल्प में अगर देखें तो main.js या index.js भी नज़र आएगा आपको वो प्रोजेक्ट। ये इसको बोलेंगे हम हमारा, ये क्या है, ये हमारा मेन कंपोनेंट है, ठीक है, दिस वन। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ, ये मेरा मेन कंपोनेंट है। अब ये मेरा मेन कंपोनेंट मेरे बाकी के सारे कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड होगा। और मान लीजिए कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरी होम का पेज है, अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, तो एक्चुअली वो पेज नहीं होंगे, वो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा index.पेज के ऊपर ये होम का पेज, ये अबाउट का पेज यानी कि अबाउट का कंपोनेंट, ये कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट, ये टर्म्स एंड कंडीशन का कंपोनेंट, ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ का कंपोनेंट। लाइक जितने हमारे पेजेस होंगे वो सारे के सारे पेजेस हमारे मेन कंपोनेंट से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, जिसको मैं पेजेस बोल लेता हूँ या कंपोनेंट बोल लेता हूँ, ठीक है। सो इन द सिंपल वर्ड मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, विद द कोड कंपोनेंट्स बोल लीजिए या पेजेस बोल लीजिए। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये देखिए, ये मेरे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन जो कि इस वक्त चल गई है और इट्स वर्किंग हियर। एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरी index.html ये फाइल है। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो एक्चुअली मेरी ये फाइल रन हो रही है और ये देखिएगा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और ये पूरे का पूरा बॉक्स नीचे चला गया, बिकॉज ये मेरा मेन कंपोनेंट था और मैंने इसको रिएक्ट से बाहर लिखा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, अब देखिए मुझे इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब मैंने आपको बताया कि मेरी मेन फाइल कनेक्टेड है हमारे सोर्स में मौजूद index.js के साथ, ठीक है। अब ये index.js के अंदर ये देखिए document.getElementById रूट है, रूट की बजाय मैं इसको असद भी कर सकता हूँ और इसको भी असद कर सकता हूँ, ये रन होगा बिकॉज ये मेरा इसके साथ इस आईडी के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और document.getElementById का तो आपको जावास्क्रिप्ट में पता ही होगा। और उसके बाद यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ऐप का एक टैग लगा हुआ है। एक्चुअली ऐप का टैग नहीं है, ये मेरा वो मेन कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट के साथ मेरी सारी की सारी फाइल जो हैं वो कनेक्टेड होगी, दिस वन, ओके। सो दैट इज़ कि हम किस तरह इसको लेकर चल सकते हैं और वर्किंग में आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से आपके पास हम सब का सब इसके अंदर से डिलीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सबका सब इसके अंदर से डिलीट कर रहा हूँ, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर से डिलीट कर रहा हूँ, ओके। अब देखिएगा क्या होता। अब मैंने अगर इसके अंदर से ये सब कुछ डिलीट कर लिया है तो यू कैन सी दैट कि मेरे पास ये मेरी रिएक्ट की फ़ाइल के अंदर काफ़ी सारे एरर्स आ गए हैं। अब इसको अपने मुताबिक सेट कर लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके अंदर index.js लिख देता हूँ। ये एक्चुअली मेरी वो फाइल है जो कि मेरी फ़ाइल कनेक्टेड है मेरे index.html से, ठीक है। और मैं इसके अंदर अपना कोड लिखता हूँ जो कि कस्टमली बिल्कुल ज़ीरो से हम इसको अपने मुताबिक रिएक्ट की एप्लीकेशन को ले आते हैं। मैं इसको बोलता हूँ भाई इंपोर्ट करो रिएक्ट डोम को फ्रॉम रिएक्ट से, ओके। ये उसने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम ऐसा करते हैं, अच्छा ये मेथड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक्चुअली पुरानी रिएक्ट में इस्तेमाल होता था, अब ये लेटेस्ट रिएक्ट है, तो मैं आपको दोनों मेथड्स करके दिखाऊंगा ताकि अगर आप लोगों को कल को कोई प्रोजेक्ट नज़र आता है और उस प्रोजेक्ट में ये ओल्ड मेथड लगा हुआ है तो आप परेशान ना हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट document.getElementById, ओके। और उस आईडी को मैं दे देता हूँ ये असद आईडी है मेरी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर असद लिखूँगा और इसके रेंडर के इस पैरामीटर के अंदर अगर मैं हेलो वर्ड लिखता हूँ एंड सेव करता हूँ, लेट्स सी। अच्छा जी, उसने मुझे कहा है कि भाई डॉक्यूमेंट क्या है ये, तो मैं बोल रहा इसको भाई डॉक्यूमेंट सही लिखा है मैंने, ओके। लेट्स सी नाउ
अब मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी दैट ये रन नहीं हुआ है। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि कहाँ इशू आया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, यहाँ पर इशू आया होगा और ऐसा लिख दिया। लेट्स सी, अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ से आना चाहिए इसको। लेट्स सी, ये देखिए ये हेलो वर्ड आ गया, ठीक है। अब बाद औक़ात आपको कुछ एप्लीकेशंस के अंदर या कुछ इंटरनेट पे हेल्प जो मिलेगी वो डॉट रेंडर के हिसाब से मिलेगी। सो दैट्स इट, अच्छा है ये, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट ने हमें इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करके एक अच्छा मेथड प्रोवाइड कर दिया जिसको हम रूट मेथड बोलते हैं। ओके, सो लेट्स सी, ये मेथड भी ठीक है लेकिन इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको ये करवाने का मकसद ये है कि आपको अगर इंटरनेट से हेल्प अगर मिलती है और उसके अंदर ये यूज़ हुआ है तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इस्तेमाल होता है इसके अंदर। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, ओके, एंड देन मुझे अपनी इस लाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इस लाइन को रिप्लेस करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाना है, ठीक है। उस कांस्टेंट को मैं एक काम कर लेता हूँ, उस कांस्टेंट को मैं रूट का नाम दे देता हूँ। रूट के अलावा भी हम कोई और नाम भी दे सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। और यहाँ पर मैं रिएक्ट डॉम जो मैंने बनाया था, कीप इन माइंड आपके स्पेलिंग जो है ना वो ठीक होने चाहिए, और मैं उसको क्रिएट रूट कह देता हूँ, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसी आईडी को अगर यहाँ से इस्तेमाल कर लेता हूँ, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ। अब देख रहे हैं कि आपके सामने आपको यहाँ पर कुछ एरर्स फील हो रहे हैं कि लाइक ये रिएक्ट डॉम है, ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये कह रहा है कि रिएक्ट डॉम जो है वो आपने डिक्लेयर किया है लेकिन आपने इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं वो कह रहे हैं कि भाई रिएक्ट डॉम एक्चुअली ये डिफाइंड ही है। यहाँ पर मैं क्विकली रूट को पकड़ता हूँ और यहाँ पर मैं अब रेंडर लगाऊंगा, यानी कि फंक्शंस वही हैं एक्चुअली, लेकिन इस्तेमाल दूसरे तरीके से हो रहे हैं। ये मैं इसके स्पेलिंग कैपिटल कर रहा हूँ, ठीक है, ये रन हो गया। और उसके बाद मैं इसके अंदर हमारा H1 लगा के हेलो वर्ड लगा देता हूँ। अब ये देखिए दोबारा ये रन हो रहा है एंड यू कैन सी ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना वो वाला मेन कंपोनेंट बना लेते हैं जो मेन कंपोनेंट मैंने आपको बताया था कि ये वाला होगा, ठीक है। इसको app.js बोलते हैं, सॉरी index.js नहीं, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है। अब मैं अपना मेन कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं app.js बोल लेता हूँ, ओके। अब ये कंपोनेंट बनाने के बाद मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन के बाद ये एक उसी कंपोनेंट के नेम का फंक्शन बनाऊँगा और रिटर्न को इस्तेमाल करते हुए दिस वन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो ऐप कंपोनेंट, ओके। और क्योंकि ये मेरा फंक्शन है और मुझे कहीं और इसको इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के ऊपर ऐप, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट ES6 या ES7 पढ़ी है तो आपको इसका आइडिया होगा। उसके बाद मैं क्विकली यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारे ऐप वाले को, जो कि मेरा ये कंपोनेंट था। ये हमने अपना पहला कंपोनेंट भी बना लिया है, ठीक है। एंड दिस वन कंट्रोल एस, इट्स वर्किंग नाउ। लेट्स सी, अब ये देखिए हेलो ऐप कंपोनेंट। सो दैट्स इट, हमने फाइल्स की एक्सप्लेनेशन को देख लिया है और उसके बाद हमने अपना पहला कंपोनेंट भी बना लिया है और हमने अपनी फाइल्स को अपने मुताबिक भी कर लिया है। इसके अंदर मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक डायरेक्टली रेंडर को इस्तेमाल करने के और एक थ्रू रूट रेंडर को इस्तेमाल करने के। ये लेटेस्ट तरीका है, आप लोग भी यही इस्तेमाल करिएगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।